हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज का स्टोरी है द लेडी एंड द मंगोज़। मंगोज़ का मतलब होता है नेवला। एक औरत और एक नेवले के बारे में यह स्टोरी है। इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में हम लोग इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में ट्रांसलेट देखेंगे, वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, रीडिंग स्किल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। वंस, एक बार, A man's wife delivered a son. एक बार एक आदमी की बीवी, एक व्यक्ति की पत्नी ने जन्म दिया एक सन को यानी बेटे को। There was also a baby mongoose at home. घर में एक बेबी मंगोस मतलब एक नेवले का बच्चा भी था। The mongoose was also cared for by the family. नेवले की देखभाल भी परिवार द्वारा की जाती थी। बट शी फियर्ड, लेकिन उसे डर था। द मंगोस माइट हार्म हर सन, उसे डर था कि वह मंगोस व नेवला उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकता था। वन डे, एक दिन, शी वेंट टू द लेक टू फिच वाटर। फिच मतलब लाना। एक दिन वह एक तालाब झील के पास गई पानी लाने को। द बेबी वॉज अलोन इन द हाउस। बेबी यानी बच्चा, वह बिल्कुल अकेला था घर में। जस्ट देन, तभी, अ कोबरा क्रेप्ट इनटू द हाउस। क्रेप्ट, क्रीप मतलब रेंकना होता है और क्रीप का पास्ट टेंस है रेंकना। तो एक कोबरा, एक नाग रेंकते हुए इनटू द हाउस, वह घर में आ गया। एंड मूव्ड टुवर्ड्स द बेबी। टुवर्ड्स मतलब की ओर, और बेबी की ओर, बच्चे की ओर बढ़ा। द मंगोस सॉ द कोबरा। मंगोस नेवले ने उस नाग को देखा। एंड अटैक्ड हिम, और उस पर आक्रमण किया। ही देन वेटेड आउटसाइड द हाउस। उसके बाद वह तब, आउटसाइड मतलब बाहर, वेटेड मतलब इंतज़ार करने लगा। द हाउस, वह घर के बाहर इंतज़ार करने लगा। फॉर हिज मास्टर, अपने मालिक का। व्हेन द वुमेन एंटर्ड द हाउस, जब वह औरत घर के अंदर आई। एंड सॉ ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम द मंगोस, और देखा कि खून टपक रहा था मंगोस के माउथ से। मंगोस के मुंह से, नेवले के मुंह से। शी थॉट, उसने सोचा। दैट इट हैड किल्ड हर सन, उसने सोचा कि उसने उसके बेटे को मार दिया था। इन अ ब्लाइंड रेज। ब्लाइंड रेज का मतलब होता है बिना सोचे समझे आग बबूला होना। शी ड्रॉप्ड द वाटर पॉट, वह बिना सोचे समझे आग बबूला हो गई और पानी के बर्तन को गिरा दी। द पुअर मंगोस, ऑन द पुअर मंगोस। पुअर यानी कि दुखी नेवले के ऊपर वह पानी का बर्तन गिरा दी। इट सफर्ड इंजरीज मतलब चोटें लगी। एंड लेफ्ट द हाउस फॉर एवर, उसे चोटें लगी और वह घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। द वुमेन देन वेंट इन, वुमेन औरत उसके बाद घर में गई, अंदर गई। एंड सॉ, और देखा। हर सन स्लीपिंग एंड ऑल्सो सॉ द डेड स्नेक, उसने देखा कि उसका बेटा सो रहा था और वहाँ पे उसने मरे हुए सांप को भी देखा। शी देन रियलाइज्ड हर मिस्टेक, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डिसीजंस टेकन एट द स्पोर ऑफ द मोमेंट लीड टू रिग्रेट्स। स्पोर मतलब होता है आवेग। ऑफ द मोमेंट मतलब क्षणिक। डिसीजन का मतलब निर्णय। रिग्रेट्स मतलब पछतावा। तो इसका अर्थ हुआ कि क्षणिक आवेग में लिए गए निर्णय पछतावे का कारण बनते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी।
अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल